किसी ने मुझसे बहुत अच्छे से प्यार से पूछा कि आप इतने अच्छे वीडियो बनाते हो, इतनी अच्छी बातें बोलते हो, फिर भी आपके व्यूअर की संख्या क्यों इतनी कम है। मैंने उनको समझाया, देखिए, आपने कभी किसी शराब की दुकान के आगे भीड़ देखी है? कितनी भीड़ रहती है। लॉकडाउन में जब पहली बार अनलॉक हुआ तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी शराब के दुकान के आगे। लोग मुँह मांगी कीमत देने को तैयार थे। भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, मार पीट सब कुछ करने को तैयार थे, सिर्फ और सिर्फ उस शराब के लिए। वो क्या बताता है? माइंड के एडिक्शन को बताता है। पहले फ़िल्मों के टिकट आते थे, लोग सुबह लाइन में लगते थे, शाम में वो टिकट मिलती थी, लोग घंटों लाइन में लग के वो पिक्चर देखते थे। टिकटों की ब्लैकमेलिंग होती थी, मुँह मांगी कीमत मांगी जाती थी और लोग टिकट खरीद के पिक्चर को देखते थे। वो क्या सारी बातें बताता है? माइंड के टेस्ट को, माइंड के क्वालिटी को, माइंड के फ्रेगनेस को बताता है। आपने कभी किसी मंदिर के आगे भीड़ को देखा है? अगर मंदिर में हम दर्शन के लिए जाते हैं, बहुत भीड़ हो तो हम लौट आते हैं कि इतने देर लाइन में कौन खड़ा रहेगा, बहुत कड़ी धूप है, बहुत लंबी लाइन है, भगवान के दर्शन होंगे ही नहीं, इसलिए हम यहीं से हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करते हैं। भक्ति मन में होती है, तरह तरह की हम अपने लॉजिक देते हैं, अपने एक्सक्यूज़ दे के भगवान के मंदिर के बाहर से आ जाते हैं। ये सारी बातें हमें क्या बताता है? हमारे माइंड के क्वालिटी को, इंटरनल क्वालिटी को, सोल के क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। मिरर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस एंड माइंड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट्स। हमारा रुझान जिस तरफ होगा हम वैसे टेस्ट की चीज़ें खोजेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे और अपने माइंड को संतुष्ट करेंगे। लॉकडाउन के समय अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा किसी साइट की खोज हुई, वही पॉर्न साइट की। ये हमारे अंदर के एडिक्शन को, मन की चाहत को, कि हम क्या खोजते हैं वही चीज़ हमें परोसा जाता है, ये हमें बताता है। बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, घंटों गेम्स खेलते हैं, वो एडिक्टेड हो जाते हैं, पेरेंट्स उन्हें डांटते हैं, मोबाइल छीनते हैं, तब वो रखते हैं। लेकिन अगर उसी बच्चे को स्वामी विवेकानंद की रस्किन बॉन्ड की किताबें दे दिया जाए तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद उनका मन थक जाता है, क्योंकि माइंड का रुझान उस तरफ डेवलप हुआ ही नहीं। जैसे दिशा में आपका टेस्ट डेवलप होगा वैसे ही चीज़ों की तरफ आपका सर्च होगा, वैसे ही चीज़ों की तरफ आप कंटेंट खोजोगे, आप इंफॉर्मेशन खोजोगे और मन को संतुष्ट करोगे। हर इंसान के माइंड का और टंग का टेस्ट अलग अलग होता है। कुछ लोग पापड़ ऑयल में, तेल में तल के खाते हैं, कुछ गैस पे सेक के खाते हैं। कुछ लोग पनीर चीनी के साथ खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग स्पाइसी पनीर चिल्ली खाते हैं, कुछ लोग एग को बॉयल करके खाते हैं, कुछ लोग स्पाइसी एग रोल खाते हैं। ये सारी बातें क्या बताती है कि हमारा टेस्ट कैसा है, टंग का टेस्ट कैसा है। हमारा माइंड का भी अलग अलग टेस्ट होता है। किसी को अध्यात्म के प्रति, सद्वचन के प्रति, सत्संग के प्रति, सत्य को तलाशने के प्रति रुझान होता है। जिस आदमी की जैसी टेस्ट होती है वैसे ही संगति होती है, सद्विचार आते हैं, वो वैसे ही लोगों के साथ उठना बैठना घिरना पसंद करता है। और जिस आदमी का जैसा माइंड होता है वैसे ही बातें सोचता है, सुनता है, बोलता है, संगति तलाश करता है, मैसेज को फॉरवर्ड करता है। इसलिए जब भी हम साथी, जीवन साथी या संगति की चुनाव करते हैं, अपने माइंड के टेस्ट के हिसाब से ही करते हैं। बहुत कम लोगों का रुझान जो होता है अध्यात्म के प्रति होता है, सत्य के खोज के प्रति होता है। हम भ्रम में जी के ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे छिपकली को लगता है कि वो छत को पकड़े हुए है, वो उसका भ्रम है। इंसान इस झूठे मिथ्या जीवन में, जिसमें वो सुपरफिशियल चीज़ों में खुशी खोजता है, उस चीज़ों में वो ज़्यादा संतुष्ट रहना चाहता है, जो कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। अपने आप को धोखा में रखता है, भ्रम में रखता है। जैसे बच्चे बहुत बार किताब खोल के बैठे रहते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं लेकिन पेरेंट्स को नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं। हम भी अपने जीवन में अपने आप को धोखा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ें हमें खुशी दे रही हैं, जो खुशी से दूर दूर तक कोई सामना उसका नहीं है। सरस्वती वंदना बच्चे को याद नहीं होती है, लेकिन अगर कोई पॉप संगीत एक बार सुन लेना तो बच्चे को याद रहती है और बार बार उस चीज़ों की तरफ वो भागते हैं, देखना चाहते हैं। ये क्या बताता है? द विंग्स ऑफ निगेटिविटी स्प्रेड वेरी वेरी फास्टर दैन पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने में, जगह बनाने में टाइम लगता है। हमारे माइंड में भी ना नंबर ऑफ़ निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, दौड़ जाते हैं, इट्स नेचर ऑफ द माइंड। लेकिन पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव यादें बहुत कम होती हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे माइंड का टेस्ट कैसा है। जब हम अपने माइंड को सही दिशा में लेके जाते हैं, अपने जीवन की डेस्टिनी को बदलते हैं। आवर थॉट इज़ राइटिंग द डेस्टिनी एंड डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर चूजिंग एनी कंटेंट, एनी टाइप ऑफ बुक्स, संगति, साथी, दोस्त, विचार, मंथन, एवरीथिंग। बिकॉज व्हाट हैपन इज दैट ना दे आर ऑक्युपाइंग द स्पेस ऑफ योर माइंड। और यही आपके जीवन की गति, दिशा डिसाइड करती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कंटेंट ऑफ फॉर द माइंड।